चलो तो आप समझते हैं शैव धर्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म पढ़ लिए, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। अब हम पढ़ते हैं शैव धर्म, फिर इसके बाद पढ़ेंगे वैष्णव धर्म, और फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सीधा इस्लाम धर्म का उदय और पूर्व मध्यकालीन भारत में एंटर कर जाएंगे। ध्यान देना है, शैव धर्म, शैव धर्म का संबंध किससे है? तो शिव से है। किससे है? शिव। शिव से ही क्या बना है? शैव धर्म। तो याद रखना है, शैव धर्म का संबंध किससे है? शिव से संबंधित धर्म को क्या कहते हैं? शैव धर्म कहते हैं। आगे है ऋग्वेद में, ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है? रुद्र कहा गया है। ये भी बात याद रखना है। जब पूछ सकता है कि ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है, या रुद्र किसे कहा गया है ऋग्वेद के अंदर, तो किसे कहा गया है? शिव को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से भी हमें क्या मिले हैं? शिव पूजा के प्रमाण मिले हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये प्राचीन देवता है जिसकी पूजा जो है बहुत समय से होती आ रही है। तो शिव पूजा के प्रमाण हमें कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से ही मिला है। इसके बाद है प्राचीन धर्म है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये क्या है? प्राचीन हड़प्पा सभ्यता, जो कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। तो वहाँ से हमें शिव पूजा के प्रमाण मिले हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था ये बात। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? प्राचीन धर्म है। कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये बात कही गई है कि मौर्य काल में भी किसकी पूजा होती थी? शिव की पूजा होती थी। ये बात अर्थशास्त्र में लिखा गया है। किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा। कि मौर्य काल में देखो, शुरू से लेकर यहाँ तक शिव पूजा के प्रमाण हमें मिल रहे हैं। गुप्त शासक, अगर जल्द चलेंगे थोड़ा आगे गुप्त शासक में, तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का जो प्रधानमंत्री था वो क्या था? वीरसेन था। और वीरसेन भी क्या था? वो शैव ही था, शैव धर्म को मानने वाला ही था वो। ठीक है, इसे बस याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री वीरसेन क्या था? तो शैव था। ठीक है, शैव मत के अनुयायी क्या कहलाते हैं? जो शैव मत को मानते हैं, जो शैव धर्म को मानते हैं, इसको मानने वाले को क्या कहते हैं? हम इसको हम नैनार कहते हैं। शैव मत को मानने वाले को हम क्या कहते हैं? नैनार कहते हैं। कहेगा नैनार कौन है? तो शैव धर्म के अनुयायी को हम लोग क्या कहते हैं? नैनार कहते हैं। नैनार जो संत है, नैनार संतों की कुल संख्या है 63। ठीक है, नैनार संतों की संख्या कितनी? 63 है। पूछेंगे एग्जाम में, पूछेगा तो हम आराम से बता सकते हैं कि नैनार संत कौन, नैनार कौन है? तो शैव धर्म को मानने वाले। तो इस समय का जब उद्भव हुआ तो उसमें संत आए, तो इसमें नैनार में कितने संत हुए? 63 संत हुए। प्रमुख संत का नाम कौन कौन है? तो प्रमुख का नाम है अप्पार, तिरुज्ञान, नंदन, सम्मदर, सुंदरमूर्ति और माणिकवाचकर। ये सब है इनके प्रमुख संत, है ना। अप्पार, तिरुज्ञान, नंदन, सुंदरमूर्ति और माणिकवाचकर, ये सब जो है इसके प्रमुख संत है। और महिला संत कौन है? महिला संत इंपॉर्टेंट है। कौन है वो? नैनार में महिला संत है कराईकल। क्वेश्चन पूछे कराईकल किसकी भक्त थी? तो शिव की भक्त थी, है ना। शिव, क्योंकि नैनार महिला संत थी ये। और नैनार किस धर्म को मानते हैं? शैव धर्म को। शैव धर्म किससे संबंधित है? शिव से संबंधित है। तो कराईकल किसकी भक्त थी? तो शिव की भक्त थी। याद रखना है। इसका ग्रंथ क्या है? त्रिमुरई। क्वेश्चन पूछेगा त्रिमुरई ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो शैव धर्म से है, जिसमें शिव के पद संकलित है। तो ये था शैव धर्म के बारे में। ज़्यादा इससे क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि ये हमें पढ़ना है, क्योंकि इस सिलेबस में तो है, तो पढ़ लिए इसके बारे में। इतना इनफ है इसके बारे में। शैव धर्म क्या था? तो शैव धर्म जो है वो शिव से संबंधित धर्म को हम लोग शैव धर्म कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से भी हमें इस शिव के पूजा के प्रमाण मिले हैं कि शिव की पूजा होती थी। मौर्य काल में अगर आएंगे तो मौर्य काल में भी हमें देखने को मिला है कि वहाँ पर शिव पूजा प्रचलित थी, जैसा कि कौटिल्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में लिखा है। उससे आगे गुप्त काल में जाएंगे तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त शासक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उनका जो प्रधानमंत्री उनके दरबार में था उस वीरसेन, वो भी क्या था? एक शैव था। तो इस प्रकार हमें इस धर्म की प्राचीनता का पता चलता है ना। ये कह सकते हैं कि एक प्राचीन धर्म था। इसमें इसके मानने वाले को हम नैनार कहते हैं। नैनार संतों की संख्या 63 है, जिसमें से प्रमुख है अप्पार, सुंदरमूर्ति, तिरुज्ञान, नंदन, माणिकवाचकर। ये सब क्या है? तो ये सब प्रमुख संत है। महिला संत कौन है? तो कराईकल है। तो कराईकल किसकी भक्त थी? बताओ, शिव की भक्त थी। ठीक है, इनकी किताब क्या है? शैव धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? त्रिमुरई, जिसमें शिव के पद संकलित है। तो ये सारी बात जो है तुम्हें याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं शैव संप्रदाय के बारे में। चलो शैव संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, शैव संप्रदाय को 4 भाग में
शैव संप्रदाय जो है वो 4 प्रकार के, मतलब शैव धर्म में कितने संप्रदाय हुए? 4 संप्रदाय हुए, जिसका नाम है लिंगायत संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय और कश्मीरी संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय जो है वो शैव धर्म में हुए। तो ध्यान देना है, लिंग क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, इसलिए सब याद रखना जरूरी है कि लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो जिसको हम लोग कहते हैं बासवन्ना या वासव को। बासवन्ना या इन्हीं का भतीजा था चन्ना वासव, यही लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक है, जिसकी स्थापना कर्नाटक में हुई थी। लिंगायत आंदोलन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था, जहाँ पर यह संप्रदाय लिंगायत संप्रदाय आया। ठीक है, लिंग की पूजा करने वाले, है ना, शिव जो है, शिव के लिंग की पूजा करने वाले इस संप्रदाय जो है वो लिंगायत संप्रदाय कहलाए। इसके बाद आया कपालिक संप्रदाय। कपालिक संप्रदाय के लोग जो है वो भैरव को क्या मानते हैं? शिव का अवतार मानते हैं। समझा रहा बात? याद रखना है कि कपालिक संप्रदाय किसे शिव का अवतार मानते हैं? भैरव को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद या कौन सा संप्रदाय भैरव को शिव का अवतार मानते हैं? तो वो कपालिक संप्रदाय है। इनका ग्रंथ याद रखना, इनका ग्रंथ है मालती माधव, बेहद इंपॉर्टेंट है। मालती माधव जो है ये किसका कृत्य है? तो भवभूति ने लिखा है इसको। किसने लिखा है? भवभूति ने लिखा है मालती माधव। और मालती माधव ग्रंथ से हमें शैव धर्म के किस संप्रदाय की जानकारी मिलती है? तो कपालिक संप्रदाय की जानकारी मिलती है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान से समझना है, तो ये एग्जाम में हमें कंफ्यूज नहीं करेगा। पशुपत संप्रदाय। पशुपत संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है लकुलिश को। किसको? लकुलिश को पशुपत संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इनका जो ग्रंथ है, जो हमें पशुपत संप्रदाय के बारे में जानकारी देता है, वो है बाण भट्ट का कादम्बरी। बाण भट्ट की एक और किताब है, तुम लोग पढ़ लिए होंगे पीछे जब हम हर्षवर्धन पढ़ाए होंगे, तो हर्षवर्धन की जानकारी भी हमें हर्षचरित्र से मिलती है। और ये हर्षचरित्र भी किसने लिखा है? तो बाण भट्ट ने ही लिखा है। बाण भट्ट ने ही लिखा है। तो बाण भट्ट की जो किताब है उसका नाम क्या है? कादम्बरी। इस कादम्बरी से हमें शैव धर्म की जानकारी मिलती है, और शैव धर्म की किस संप्रदाय की? तो पाशुपत संप्रदाय की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद है कश्मीरी संप्रदाय। कश्मीरी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है वसुगुप्त को, जो ये संप्रदाय को लेकर आए थे, शुरुआत किए थे, है ना। इनके अग्रदूत माने जाते हैं वसुगुप्त। कश्मीरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन है? वसुगुप्त है। इनका जो ग्रंथ है, उनके ग्रंथ का नाम क्या है? शिव सूत्र है। वसुगुप्त के ग्रंथ का नाम क्या है? शिव सूत्र है, जो कश्मीरी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। अब पूरी तरह जो है शैव धर्म पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैष्णव धर्म के बारे में।